नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को वनडे एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में फिर से आमने सामने होंगे। इस मुकाबले में चोट के बाद वापसी करने वाले भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल और बारिश पर सभी की निगाहें रहेंगी। राहुल लंबे समय बाद वनडे प्रारूप में खेलते दिख सकते हैं, तो वहीं कोलंबो में बारिश ने सभी की सरदर्दी बढ़ा रखी है। पूरे सप्ताह बारिश होने का संभावना है और ऐसे में इस मैच के लिए एक विवादास्पद सुरक्षित दिन रिजर्व डे भी रखा गया है। अगर रविवार को बारिश आती है और खेल जहां रुक जाएगा और सोमवार को वहीं से शुरू होगा। घोसी उपचुनाव में सपा की जीत को राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भविष्य का संकेत मान रहे। वे इसे सिर्फ सपा प्रत्याशी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की विजय मानते हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी भाजपा ने यह उपचुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया। मीडिया ने इंडिया के पक्ष को आवाज नहीं दी, फिर भी जनता ने अपना काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनकी सरकारों का अन्याय चरम पर है। यह सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी है। अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ ने यूएस ओपन की महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरीना सबालेंका को 2-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। उन्होंने लगातार 12वां मैच भी जीता। न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में छठी वरीयता प्राप्त गॉफ को दूसरी वरीयता प्राप्त सबालेंका को हराने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। गॉफी की वजह से सबालेंका को मेडिकल टाइम आउट का तक लेना पड़ा है। कठिन चुनौती के बावजूद गॉफ अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब रही। भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के नेता दिल्ली आए हुए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को सफल करार दिया है। साथ ही कहा कि दोनों के बीच अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई है। इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने एक एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक सफल G20 बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA के संपन्न होने के बारे में एक अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार सुबह पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। पीएम सुनक बारिश के बीच ही पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे थे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री सुनक ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमने उनको अक्षरधाम मंदिर दिखाया और उनको एक मॉडल भी दिया जिससे उनको मंदिर की याद रहे। डेंगू ने प्रदेश की राजधानी में पांव जमाना शुरू कर दिया है। उसने अपना ठिकाना रायपुर क्षेत्र को बनाया है, जहां 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसकी रिपोर्ट मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर कोटद्वार में शनिवार को 2 युवकों की मौत हो गई। इसमें एक डेंगू पीड़ित था जबकि दूसरे में लक्षण थे। देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 640 लोग बुखार से तप रहे हैं। अब रायपुर क्षेत्र डेंगू का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ करीब 500 रोगी मिले। हर घर में बुखार का मरीज मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी तो यह नजारा देख श्रद्धालु झूम उठे। धाम में कड़ाके ठंड पड़ने लगी तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर मुश्किल पड़ गई है। शनिवार देर रात हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर रविवार सुबह से बर्फबारी हुई। धाम में मौजूद श्रद्धालुओं को यह खूबसूरत नजारा देखने का अवसर भी मिल गया है। प्रदेश में मानसूनी झमाझम बारिश शनिवार को भी जारी है। लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मध्यम से भारी बरसात ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। अब आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया। इसके अनुसार रविवार को भी लोग झमाझम का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन सोमवार से इसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। बारिश कम होगी लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उधर बारिश का असर पानी पर भी दिखा और ज्यादातर इलाकों में पारा सामान्य से नीचे चला गया। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर सुबह 10 बजे के करीब वाराणसी आएंगे। एयरपोर्ट से नदेसर स्थित होटल जाएंगे। शाम को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे और गंगा आरती देखेंगे। मंगलवार सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के बाद वाराणसी का और पुलिस और प्रशासनिक अमला उनके आगमन की तैयारियों में जुट गया है। ये उनका तीसरा वाराणसी दौरा होगा। इससे पहले वो बीते साल अप्रैल में वाराणसी आए। जब मैं विलेन बनता हूँ ना तो मेरे आगे कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म जवान के इस डायलॉग को अगर मूवी की रिलीज डेट से जोड़कर देखा जाए तो यह बिल्कुल सटीक बैठता है।
सच ही तो है, अब किसमें इतनी हिम्मत है कि वह बादशाह से टक्कर ले। एसआरके ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान से 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी करके यह साबित कर दिया है कि शेर अभी शिकार करना नहीं भूला है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।